नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। आइए, जैसा कि हमने आपको पिछले अंक में बताया था, प्रति गुरुवार खंडवा के श्री दादाजी धूनीवालों को लेकर हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जो हर गुरुवार आपको दिखाई जाएगी। इस गुरुवार हमने पिछले अंक में बताया था कि 1930 में 3 दिसंबर 1930 अगहन सुदी त्रयोदशी को दादाजी धूनीवालों का महानिर्वाण खंडवा में हुआ। इससे पहले क्या आप जानते हैं दादाजी धूनीवालों के गुरु कौन थे? जी हां, उनके गुरु थे श्री गौरी शंकर महाराज, और गौरी शंकर महाराज के गुरु थे श्री कमल भारती जी महाराज। आज से लगभग 300 साल पहले उन्हें जमात वाले बाबा भी कहा जाता था। कमल भारती जी महाराज वो संत थे जिन्होंने नर्मदा पुराण को आधार मानकर नर्मदा की परिक्रमा का विधान तैयार किया था, जो कि 3 साल 3 माह 13 दिन में पूरा होता। मंडलेश्वर के पास मरकटी में उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया, और उसके कुछ समय बाद ओंकारेश्वर के नज़दीक जैन तीर्थ सिद्धवरकुट के पास 24 अवतार नामक एक स्थान है, वहाँ पर भी कुछ समय वे रहे। उनके समाधिस्थ होने के बाद श्री गौरी शंकर महाराज ने इस जमात परंपरा का संचालन किया। गौरी शंकर महाराज की समाधि भी खोखसर में है, जो कि होशंगाबाद के कुछ पास में है। उनके बारे में हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं दादाजी धूनीवालों की। गौरी शंकर महाराज की जमात में एक 7 साल का नन्हा सा बालक मां की खोज में नर्मदा किनारे पहुंचा, जहां गौरी शंकर महाराज की जमात के कुछ संत भी थे। उन्होंने इस बच्चे को देखा और अपने गुरु गौरी शंकर महाराज के पास ले आए। श्री गौरी शंकर महाराज ने इस अद्भुत बालक को देख करके अपने पास रखने का फैसला किया और उनका नाम माधव रखा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद उन्हें वेदों के अध्ययन के लिए काशी भेजा गया, जहां से वे आचार्य कृष्णानंद बन के लौटे। कृष्णानंद गौरी शंकर महाराज की जमात में आने के बाद अपनी लीलाओं से, अपनी क्रियाओं से सभी संतों के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गए। वे श्री गौरी शंकर महाराज के लिए भंडार में स्वादिष्ट व्यंजन बनाया करते थे। एक बार उनके साथियों ने अपने गुरुजी से इस बात की शिकायत की कि नन्हा माधव या कृष्णानंद बहुत ज़्यादा घी शक्कर का उपयोग करके स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। इस पर गौरी शंकर महाराज ने जब उनसे पूछा कि तुम इतना तेल घी खर्च क्यों करते हो, तो माधव ने कहा, कृष्णानंद जी ने कहा, या दादाजी धूनीवालों ने कहा कि मैं जमात का या आश्रम का घी शक्कर खर्च ही नहीं करता। तो सब लोगों ने यह प्रश्न किया कि फिर ये मालपुआ व्यंजन कहाँ से बनते हैं? उन्होंने कहा, हमें तो ये सब माँ नर्मदा देती है। जब भी उन्हें घी की ज़रूरत होती है, वे नर्मदा में एक डोंगा डालते हैं और उसके पानी से कढ़ाई में डालकर स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। यह सुनकर श्री गौरी शंकर महाराज समझ गए कि यह बालक अभूतपूर्व है, अलबेला है, अनोखा है। यही माधव, यही कृष्णानंद आगे चल के दादाजी धूनीवाले बने। माधव कहें या कृष्णानंद जी कहें, उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा से, हठ योग से, अपने भजनों से सबको प्रलोभित कर दिया। माधव कहें या कृष्णानंद, इस नन्हे बालक ने अपनी शिक्षा दीक्षा, आचार्यबद्ध और तमाम क्रियाकलापों से पूरी जमात का मन मोह लिया। वे लगातार जमात के साथ रहे, पर जमात में उनका मन कम लगता था। गौरी शंकर महाराज के समाधिस्थ होने के बाद जमात की पूरी जिम्मेदारी श्री दादाजी धूनीवाले यानी कि आचार्य माधव या आचार्य कृष्णानंद पर आई। इस बारे में हम आपको अगला डिटेल अगले अंक में बताएंगे, गुरुवार को बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। यह अंक आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। खबर भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।